कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 13 जिसका नाम है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज की अभ्यास 13C के सभी प्रश्नों को हम आज इस कक्षा में हल करेंगे। अभ्यास 13C का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है। पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों में चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। यहाँ पर एक आकृति दी गई है, यह वृत्त की आकृति है। इस वृत्त के अंतर्गत इस वृत्त का केंद्र प्रश्न में O बताया गया है और इस वृत्त के अंतर्गत जो चतुर्भुज हैं उन चतुर्भुजों में से हमको चक्रीय चतुर्भुज का नाम लिखने के लिए कहा गया है। चतुर्भुज वह आकृति होती है जो चार सरल रेखाओं से घिरी होती है। चार सरल रेखाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो इस वृत्त के अंतर्गत दो चतुर्भुज बन रहे हैं। उन दोनों चतुर्भुज में से हमको उस चतुर्भुज का नाम लिखने के लिए कहा गया है जो चक्रीय चतुर्भुज है। तो पहले समझ लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होते हैं उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो इस वृत्त में से हमको एक ऐसा चतुर्भुज ढूंढना है जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है। तो यहां पर एक चतुर्भुज तो ए बी ई डी ए बना हुआ है। तो इस चतुर्भुज के तीन शीर्ष तो वृत्त पर स्थित हैं, पर यह चौथा शीर्ष वृत्त पर स्थित नहीं है, इसलिए यह तो चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। एक और चतुर्भुज है इस वृत्त में ए बी सी डी ए। तो ये जो आकृति है इस वृत्त के अंतर्गत ये चतुर्भुज की आकृति है क्योंकि ये चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति है और इसके चारों शीर्ष जो हैं वह इस वृत्त पर स्थित हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित हैं इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष। तो इसलिए ये चतुर्भुज कहलाएगा एक चक्रीय चतुर्भुज। तो प्रश्न में हमको एक चक्रीय चतुर्भुज के नाम लिखने के लिए कहा गया था, तो लिखते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ए बी सी डी। तो यहां पर इस आकृति में ए बी सी डी जो चतुर्भुज है वह चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इसके चारों शीर्ष इस वृत्त पर स्थित है। तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। इस चित्र में एक वृत्त की आकृति दी गई है और इस वृत्त का केंद्र बताया गया है बिंदु O। ए बी सी डी ई तथा एफ बिंदु दिए गए हैं। इस चित्र में ए बी सी डी ई एफ ये बिंदु दिए गए हैं। दिए गए बिंदुओं में से कौन से बिंदु चक्रीय या एक वृत्तीय हैं। अब इन बिंदुओं में से हमको उन बिंदुओं को छांटकर बताना है कि कौन से बिंदु चक्रीय बिंदु हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा चक्रीय बिंदु कौन से बिंदु को कहा जाता है। तो जो बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं उन बिंदुओं को चक्रीय बिंदु या वृत्तीय बिंदु कहते हैं। तो जो इस वृत्त की परिधि पर स्थित है बिंदु, जैसे ये बिंदु ए है वृत्त के ऊपर स्थित है, ये बिंदु बी इस वृत्त की परिधि पर स्थित है ये बिंदु, तो इन बिंदुओं को हम कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। ये बिंदु सी जो है इस वृत्त के अंदर स्थित है, बिंदु डी जो है इस वृत्त के बाहर स्थित है। तो सी और डी चक्रीय बिंदु नहीं कहलाएंगे, ना ये वृत्तीय बिंदु है। तो चक्रीय बिंदु वे बिंदु होते हैं जो एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, जो वृत्त पर स्थित होते हैं उनको हम कहते हैं चक्रीय बिंदु। तो बिंदु ए बी ई और एफ ये चार बिंदु चक्रीय बिंदु हैं। यहां पर हम लिखते हैं चक्रीय या वृत्तीय बिंदु। वृत्तीय बिंदु तो वह बिंदु जो वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हीं को हम चक्रीय बिंदु कहते हैं। तो इस वृत्त पर स्थित है ए बी ई और एफ। ए बी ई और एफ ये चार बिंदु चक्रीय बिंदु हैं क्योंकि एक वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है पार्श्व चित्र ए बी सी डी, ये जो आकृति यहां पर दी गई है इस आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये ए बी सी डी जो चतुर्भुज है एक चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इसके चारों शीर्ष इस वृत्त पर स्थित हैं, इसलिए यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब प्रश्न संख्या 1 है, सवाल नंबर 1 हमसे पूछा है इस आकृति से कोण ए का सम्मुख कोण बताइए। इस कोण ए का हमको सम्मुख कोण बताने के लिए कहा गया है। तो कोण ए के
सामने वाला जो कोण होगा वही इसका सम्मुख कोण कहलाएगा। तो कोण ए के सम्मुख कोण है यहां पर कोण सी। तो कोण ए के सामने वाला कोण ही इसका सम्मुख कोण कहलाएगा। तो पहले सवाल का उत्तर हो जाएगा कोण सी। अब दूसरा सवाल है, कोण बी का सम्मुख कोण बताइए। अब इस बार हमको इस चतुर्भुज के कोण बी का सम्मुख कोण बताना है। तो इस आकृति में, इस चतुर्भुज में कोण बी के जो सामने वाला कोण है वही इसका सम्मुख कोण कहलाएगा, कोण डी। ये हो जाएगा कोण डी। तो प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4। पार्श्व चित्र को देखिए और निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन बताइए। इस चित्र को देखकर हमको इन कथनों में सत्य कथन कौन सा है और असत्य कथन कौन सा है ये छांटना है। पहला कथन पढ़ते हैं, बिंदु ए बी सी डी चक्रीय बिंदु है। देखिए चक्रीय बिंदु वे बिंदु होते हैं जो एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित हो। तो ए बी सी डी देखते हैं ये चारों बिंदु चक्रीय बिंदु हैं या नहीं। तो बिंदु ए वृत्त पर स्थित है, बिंदु बी भी वृत्त पर स्थित है, बिंदु सी भी वृत्त पर स्थित है और बिंदु डी भी वृत्त पर ही स्थित है। तो ये चारों बिंदु एक चक्रीय बिंदु हैं क्योंकि एक वृत्त पर स्थित है, वृत्त की परिधि पर। तो पहला कथन तो यहां पर हो जाएगा सत्य। ये कथन यहां पर सत्य लिखा हुआ है। अब दूसरा कथन देखिए, बिंदु ए बी सी डी और ई चक्रीय बिंदु नहीं है। इस बार हमसे पूछा है ए बी सी डी ई, ये जो 5 बिंदु हैं ये चक्रीय बिंदु नहीं है। तो ए बी सी डी तो चक्रीय बिंदु है पर बिंदु ई जो है वह चक्रीय बिंदु नहीं है। तो अगर इन सभी बिंदु की अगर एक साथ हम बात करें तो इनमें से 4 बिंदु तो चक्रीय हैं पर बिंदु ई चक्रीय बिंदु नहीं है। तो ये सही लिखा हुआ है कि ए बी सी डी और ई ये सभी बिंदु चक्रीय नहीं है। कुछ इसमें चक्रीय बिंदु है और ई वाला चक्रीय बिंदु नहीं है। तो इसलिए ये कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहां पर, ये भी है सत्य। अब अगला कथन देखिए, बिंदु ए बी सी डी ई एफ चक्रीय बिंदु नहीं है। इस बार हमसे पूछा है ए बी सी डी ई एफ चक्रीय बिंदु नहीं है। तो बिंदु ए बी सी डी ये 4 बिंदु तो चक्रीय हैं और एफ भी चक्रीय बिंदु है पर बिंदु ई यहां पर चक्रीय बिंदु नहीं है। तो इन अगर 6 बिंदु की एक साथ बात करें तो 6 के 6 बिंदु चक्रीय नहीं है, कुछ चक्रीय हैं और कुछ बिंदु चक्रीय नहीं है। इनमें से जैसे ई वाला बिंदु चक्रीय नहीं है। तो ये कथन भी सत्य लिखा हुआ है कि सभी बिंदु यहां पर चक्रीय नहीं है। अब अगला कथन देखिए, कोण एबीसी का सम्मुख कोण कोण डी है। इस आकृति में हमको देखना है कि जो कोण एबीसी है, देखिए कोण ए बी सी, ये जो शीर्ष बी पर कोण बना है इसका सम्मुख कोण कोण डी है, ऐसा इस कथन में कहा गया है। कोण एबीसी का सम्मुख कोण कोण डी है। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। बी के सामने वाला जो कोण है वही इसका सम्मुख कोण कहलाएगा। तो ये कथन यहां पर सत्य लिखा हुआ है। अब अगला सवाल देखिए, चतुर्भुज बी सी डी ए, जो चतुर्भुज है बी सी डी ए एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। इसमें कहा गया है कि जो चतुर्भुज है बी सी डी ए, ये जो चतुर्भुज बना हुआ है इस आकृति में, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। पर ये चारों बिंदु ए बी सी डी ए जो इस चतुर्भुज को बना रहे हैं, ये चारों शीर्ष इस वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। और जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। पर यहां पर लिखा हुआ है यह चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, जो कि गलत लिखा हुआ है। तो यह कथन हो जाएगा असत्य कि बी सी डी ए जो चतुर्भुज है वह एक चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित है। अब सवाल नंबर 6 देखिए, चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज कौन सा है? ए बी सी डी जो चतुर्भुज है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो बिल्कुल सही कहा गया है क्योंकि चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये कथन सत्य है। अब देखिए कोण बी का सम्मुख कोण कोण सी है। कोण बी जो है इसका सम्मुख कोण कोण सी बताया है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कोण बी के जो सामने वाला कोण होगा वो इसका सम्मुख कोण होगा। कोण बी का सम्मुख कोण है डी, सी नहीं है। तो ये कथन यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा असत्य। तो प्रश्न संख्या 4 भी हो चुकी है कंप्लीट, जिसमें हमको सत्य या असत्य कथन छांटने थे।
प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 13C भी कंप्लीट हो चुकी है। जिन छात्र छात्राओं को यह अभ्यास अच्छे से समझ में आ गई है, वे अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।